तो चलिए बच्चों, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने हार्मोनिक मीन। तो हार्मोनिक मीन पे ही वापस आते हैं। हार्मोनिक मीन से ही शुरू करते हैं टॉपिक को। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था सिंगल हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। ठीक है ना। अब दूसरा पार्ट पढ़ेंगे आज उसका। एन हार्मोनिक मीन, एन एच एम्स बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी। अब इसमें हम क्या करते हैं? let us suppose H1, H2, H3, so on, Hn are n HMs between A and B. Therefore इनको n HMs मानने से होगा क्या? A, H1, H2, H3 and so on Hn and B are in AP, are in AP। ये AP में आ जाएंगे नंबर। ठीक है ना? राइट। ओके। यस सर। अब जब ये सॉरी एपी लिख दिया मैंने। ये किस में आ जाएंगे? ये एचपी में आ अरे जाएंगे। सर एचपी में आ जाएंगे, एचपी में आ जाएंगे। ये एचपी में आ गए हैं। अब हमारा जो एचपी का कॉन्सेप्ट चल रहा है वो क्या चल रहा है? एचपी की टर्म जो होती हैं वो हमारी एपी की रेसिप्रोकल की होती हैं यस एंड वाइस वर्सा, राइट। तो हम क्या कर देंगे, इनका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। 1/A, 1/H1, 1/H2, 1/H3 एंड सो ऑन, 1/Hn एंड 1/B आर इन एपी। ये सीक्वेंस हमारा एपी बन गया ना। यस सर। अब हमने क्या करना है? अब हमें इन एच एम्स की कोई वैल्यू फाइंड करने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं यूज करना है जैसे एपी के ए एम्स का किया था। हम बोल देंगे ये एपी है। और ये वाले जो हैं हमारे एन एच एम्स एक्चुअली क्या बन गए? एन ए एम्स बन गए। ये बन गए ना एन ए एम्स? बोलो ना। यस सर बन गए। है ना, क्योंकि हमने जो एपी का कॉन्सेप्ट किया था, अगर दो नंबरों के बीच में एन टर्म्स डालने से वो एपी बनती है। एपी का कॉन्सेप्ट क्या था हमारा? कोई दो नंबर है, मान लो ए और बी, उनके बीच में हमने ऐसे करके एन टर्म्स डाल दी कि ये सीक्वेंस एपी है। तो उनके बीच वाली एन टर्म्स को हम एन ए एम्स बोल रहे हैं। तो सेम ये चीज होगी है यहाँ पे। ये हमारे एन एच एम्स एन ए एम्स में कन्वर्ट हो गए हैं। और अब हम क्या करेंगे? यूज कॉन्सेप्ट्स ऑफ एपी। जो भी क्वेश्चन बनेंगे, मैं यहाँ कोई जनरल रिजल्ट बनाऊंगा नहीं इसके लिए। इन एन एच एम्स के लिए मैं कोई जनरल रिजल्ट नहीं बनाऊंगा, जरूरत नहीं है उसकी। यूज कॉन्सेप्ट्स ऑफ एपी, बस इसको यहाँ खत्म कर देंगे। जो भी क्वेश्चन हमारे बनेंगे एन एच एम्स के ऊपर, उन क्वेश्चंस को करने के लिए हम क्या करेंगे? जो हमारा एपी के कॉन्सेप्ट्स हैं, जब वो सीक्वेंस एपी में कन्वर्ट हो गया, एपी के कॉन्सेप्ट्स को यूज करना है। बस और कुछ नहीं करना है इसमें। नोट कर लो। सर ए एंड बी कांस्टेंट है। हाँ बिल्कुल कांस्टेंट है। सर लिख लिया। ओके, हाँ जी, नोट कर लिया सबने। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। एक बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूँ मैं कहता हूँ फाइंड
बड़ा सिंपल था क्वेश्चन। फाइंड 3 HMs हार्मोनिक्स मीन्स बिटवीन 1/3 एंड 1/19। आप लोग ट्राई करोगे पहले? यस सर। कर लो फिर। हम शुरू ऐसे करेंगे क्वेश्चन को। लेट अस टेक सर एक H1। सेकंड। हाँ हाँ, मैं बता रहा हूँ बस, वो आपको करना तो आप लोगों को ही है। बी 3 HMs बिटवीन 1/3 एंड 1/19, देयर फोर इनको HMs मानने से आपका ये सीक्वेंस जो बना 1/3 H1 H2 H3 1/19 इज एन HP। अब मैंने बोला कि HP होगा तो उसको हम AP में कन्वर्ट कर देंगे और AP के कॉन्सेप्ट्स सर को यूज कर लेंगे। सर वन सर बाय सेवन आंसर वन आ बाय गया। इलेवन 1/15। ओके सर ओके मेरा भी सेम आ रहा है, 1/7 ओके वन। ओके 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 भाई, ये हमारे AP में कन्वर्ट हो गया। अब हमारे 3 AMs हैं, ये 3 AMs आ गए हैं किसके बीच में? 3 और 19 के बीच में। दैट इज, इसको आप ऐसे लिख लो बेशक, 3 A1 A2 A3 एंड 19 इज एन AP। अब हमने 3 AMs कैसे फाइंड करने हैं? AMs के लिए हमारा दो नंबरों के बीच में क्या कॉन्सेप्ट था? A1 A2 A3 एंड सो ऑन, AN और N AMs, ये AP थी हमारी। तो AP के लिए क्या करते हैं? D आ जाता है B-A/N+1। और Nth AM का फॉर्मूला क्या है? A+ND। तो इसका D निकाल लो, अब कितना आ जाएगा? 19 - 3, N कितना है? N3 हो गया, नंबर ऑफ AMs या नंबर ऑफ HMs। तो 3 + 1 कितना आ गया? 16/4, दैट इज 4। देयरफॉर आप A1 का वैल्यू निकाल लो। A1 कितना हो गया? A1 आ जाएगा यूजिंग दिस फॉर्मूला A+D, दैट इज 3 + 4 7। A2 आ जाएगा, 7 में 4 ऐड कर दो 11। A3 आ जाएगा, 11 में 4 ऐड कर दो, दैट इज 15। तो अब आपका A1 A2 A3 ये है, और A1 क्या है? 1/H1। 1/H1 7 है, H1 1/7 आ जाएगा। सिमिलरली H2 आ जाएगा 1/11, क्योंकि A2 11 है, 1/H2 11 हो गया, H2 1/11 हो गया। और H3 आ जाएगा 1/15। Therefore 3 HMs between 1/3 and 1/19 are 1/7 1/11 1/15। ओके ठीक है जी। यस। यस सर। तो बड़ा एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया है मैंने, और प्रॉब्लम्स कैसी बनेंगी इसके ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर। If A1 A2 are 2 AMs between A and B, G1 G2 are 2 GMs between A and B, and H1 H2 are 2 HMs between A and B, between same two numbers, then prove that, या obtain the value of A1 plus A2 divided by H1 plus H2 as what? ऑप्शन में क्या हो सकता है? A1 × A2 बाय H1 × H2, और यहां हो सकता है A1 × A2 बाय G1 × G2, यहां हो सकता है A1 × A2 बाय G1 × G2 बाय H1 × H2 हो सकता है। ऐसे करके ऑप्शंस दी हुई हैं आपको कुछ, ठीक है ना? G1 × G2 बाय H1 × H2, या आपका ये बन सकता है H1 × H2 बाय G1 × G2। मतलब इस तरह का कुछ रिजल्ट आपका ऑब्टेन होगा, ठीक है ना? दो नंबर हैं, उन्हीं दो नंबरों के बीच में 2 AMs हैं, 2 GMs हैं, 2 HMs हैं।
मतलब हमें ये दिया हुआ है, हमें दिया क्या हुआ है, हमें दिया हुआ है A1 A2 एंड B इज एन AP। फिर हमें ये दे दिया है G1 G2 B इज HP, सॉरी GP, और H1 H2 एंड B इज HP। ऐसे करके ये तीन हमें दी हुई हैं कंडीशंस। ठीक है जी, राइट। Yes, sir. सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ओके। A1 A2 बाय G1 G2 देखते हैं। मुझे बी में थोड़ी गड़बड़ लग रही है। देखो ज्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं है ये, एपी जीपी की प्रॉपर्टीज लगनी है, एचपी का तो कोई काम ही नहीं है। एचपी ने तो एपी में कन्वर्ट हो जाना है, उसके बाद एपी का काम है। सर इन सबका डिफरेंस और रियल निकालना पड़ेगा ना। भाई ये तो मैं कुछ नहीं बता सकता, ये आप खुद ट्राई करो। मैं ही बता दूंगा तो फिर करने को क्या रह जाएगा। ट्राई करो ना, मैंने बोला कि प्रॉपर्टीज का यूज होगा। आगे लिख लेते हैं। अच्छा, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, चलो आप लोग पहले ट्राई करो, फिर बताऊंगा मैं, ऐसे नहीं बताऊंगा। अब 2 मिनट और ले लो, 2 मिनट तो हो ही गए हैं। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी देखते हैं भाई, ऑप्शन सी अगर हो सकता है। वो देखते हैं अक्षिता बेटा। देखो आपको एपी की एक प्रॉपर्टी की थी हमने, क्या की थी, A1 A2 A3 AN इज एन एपी। यहाँ मैं कुछ और टर्म भी लिख लेता हूँ, AN-2 AN-1 AN इज एपी। अब एपी की क्या प्रॉपर्टी थी, एक हमने की थी, सम ऑफ द टर्म्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड equal to sum of first and last term। A2 is second term from beginning, AN-1 is second term from end। इनका सम क्या है, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म। सिमिलरली A3 थर्ड टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, AN-2 थर्ड टर्म फ्रॉम एंड। सम क्या है इनका, A1 प्लस AN। ऐसी फोर्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड। सम क्या है, A1 AN। की थी ना प्रॉपर्टी ये, यस नो। यस सर। सिमिलरली जीपी में अगर यही टर्म जीपी में होती, अगर ये एपी की जगह पे जीपी होता, तो जीपी में क्या हो जाता है, यही प्रॉपर्टी, प्रोडक्ट आ जाता है, A2 इंटू AN-1 A1 इंटू AN, A3 इंटू AN-1 AN-2 A1 इंटू AN, और A4 इंटू AN-3 दैट इज A1 इंटू AN, एंड सो ऑन। तो यही प्रॉपर्टी जीपी में प्रोडक्ट की तरह आती है और एपी में सम की तरह आती है, राइट, यस नो। यस बोलो सर। ना यार। तो अब हम आते हैं, जो हमें दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है A1 A2 एंड B आर इन एपी। देयरफॉर इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए सेकंड टर्म फ्रॉम बिगिनिंग सेकंड टर्म फ्रॉम एंड, A1 प्लस A2 क्या होगा, A प्लस B होगा कि नहीं होगा। फिर हमें क्या दिया हुआ है, A G1 G2 एंड B इज अ GP। अब यहां पे प्रोडक्ट आ जाएगा, G1 इंटू G2 इज इक्वल टू A इंटू B, होगा कि नहीं होगा, बोलो ना यार। यस सर। सेकंड टर्म फ्रॉम बिगिनिंग सेकंड टर्म फ्रॉम एंड।
और लास्ट दिया था AH1H2 एंड B इज HP। HP का कोई काम नहीं है, AP बना दो उसका, खत्म काम HP का। 1/H1 1/H2 1/B इज HP। अब ये AP बन गया, 1/A 1/H1 1/H2 1/B AP। अब AP का फिर वही प्रॉपर्टी लगा दो, यही वाला प्रॉपर्टी फिर लगा दो, 1/H1 1/H2 इज इक्वल टू 1/A प्लस 1/B। यस नो? Yes. ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये सेकंड हो गया, ये हो गया थर्ड। अब थर्ड को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, थर्ड को दोबारा लिख लेता हूं, 1/H1 प्लस 1/H2 इज इक्वल टू 1/A प्लस 1/B। एलसीएम आ गया H1 इंटू H2, ऊपर बन जाएगा H1 प्लस H2। एलसीएम आ गया AB, ऊपर बन जाएगा B प्लस A या A प्लस B। अब A प्लस B का वैल्यू क्या आया था फर्स्ट इक्वेशन से? A प्लस B आया हुआ है A1 प्लस A2, और A इंटू बी का वैल्यू क्या आया हुआ है? G1 इंटू G2। तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया A प्लस बी A1 प्लस A2 और A इंटू बी G1 इंटू G2। इधर क्या था? H1 प्लस H2 बाय H1 इंटू H2। अब हमें जो चाहिए वो लिख लो आप, क्या पूछा था हमें उन्होंने? A1 प्लस A2 बाय H1 प्लस H2। तो A1 प्लस A2 को एक जगह रख लो, इधर रख लो, और बाकी ये उधर ले जाओ। तो G1 इंटू G2 को इधर ले आया मैं, और A1 प्लस A2 चाहिए था न्यूमिनेटर में, और H1 प्लस H2 को डिनोमिनेटर में ले गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया G1 इंटू G2 डिवाइडेड बाय H1 इंटू H2, दैट इज सी ऑप्शन। अक्षिता ने बिल्कुल ठीक बताया है। ओके बच्चों, Yes, sir. Yes, ओके sir. Sir, एक second. तो ये AP की और GP की प्रॉपर्टी थी। अगर AP है तो सम होता है, GP है तो प्रोडक्ट होता है। नोट कर लीजिए आप लोग, ये AP के लिए थी प्रॉपर्टी, और ये इधर क्या है? GP के लिए थी। ये GP में प्रोडक्ट आता है, टर्म्स अगला पेज कर दो। इक्विडिस्टेंट, और AP में सम आता है। नोट कर लो आप लोग। Sir, next page कर दो। हाँ हाँ, पहले ये नोट कर लो, कोई बात नहीं, नेक्स्ट पे भी चलते हैं। Sir, अगला पेज कर दो। ओके, आसान क्वेश्चन था, ज्यादा मुश्किल नहीं था बच्चों। प्रॉपर्टी लगनी थी बस, और कुछ नहीं था। फिर हो गए। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं अब। ठीक है, लिख लिया सबने? सर एक सेकंड सर, एक एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर वो आपने बताया ना ट्रिग्नोमेट्री का भी बैकअप लूंगा, वो कब अरे लोगे? भाई करेंगे करेंगे, चैप्टर ये खत्म तो होने दो, दो दो चैप्टर इकट्ठे कैसे करोगे? बना दूंगा वो, टेंशन मत लो तुम। नेक्स्ट वीक से करेंगे वो, ठीक है? सर हो गया सर। ओके, अब अब जो है बेटा, हम करेंगे अगला टॉपिक, दैट इज AM GM HM ऑफ n नंबर्स। अभी हमने क्या किया है?
कितने नंबर्स का AMGM HM किया है? 2 नंबर्स का किया था, है ना, 2 नंबर्स का। और फिर 2 नंबर्स के बीच में हमने AMGM HM किया। मैं एक बार दोबारा आता हूं, मैं यहां पे लिखता हूं, लेट से A and B are 2 numbers, let A and B be 2 numbers, therefore उनका AM, A से डिनोट करता हूं, कितना आया था? A plus B/2। उनका GM क्या आया था बताना जरा? अंडर रूट AB, है ना, G स्क्वायर इक्वल टू AB था, या अंडर रूट AB लिख लो आप, या ऐसे लिख सकते हो, चलो अंडर रूट AB लिख देते हैं। और HM क्या आया था? HM हमारे पास, अगर हम एग्जैक्ट रिजल्ट को, पहले रिजल्ट को लिखें, वो आया था 2/H, और वो हमारे पास पहले आया, सिंप्लीफाई करने पे ये आया था 2AB/A+B। लेकिन ये कहाँ आया था, कहाँ से आया था? वो आपका A B और AH और B HP में थे, रेसिप्रोकल AP में थे, ये यहां से सिंप्लीफाई करके आया था। यस नो? बोलो ना। यस सर। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसको लिख लेंगे हम लोग, लेट से 1/H, है ना, 1/H इज इक्वल टू 1/2 ऑफ 1/A प्लस 1/B, या ऐसे लिख लेते हैं फर्दर सिंप्लीफाई करके। मतलब मैं ऐसे इस फॉर्मेट में लिखता हूं, ध्यान देना आप लोग, 2 डिवाइडेड बाय 1/A प्लस 1/B इज इक्वल टू H, ऐसे लिख लेता हूं इसको मैं। मतलब ये वाली पूरी टर्म जो मैं इधर ले आया, है ना, ये वाली पूरी टर्म इधर ले आया। अब इसी को देखते हुए हम आगे चलते हैं। अगर मैं 3 नंबर ले लूं, लेट A B C बी 3 नंबर्स, अब 3 नंबर्स का सिंगल AM क्या आएगा? ये सिंगल AMGM HM था। सिंगल AM तो आप लोगों ने छोटी क्लास में भी पढ़ा हुआ है, क्या होता है? A प्लस B प्लस C/3। यस नो? अब आप लोग ये बताओ, GM क्या बनेगा 3 नंबरों का? मैं नहीं बताऊंगा, बताओ क्या आएगा? अंडर रूट ABC। अंडर रूट ABC। नहीं, अंडर रूट क्यों आएगा? अंडर रूट तो 2 नंबरों के लिए है। यहाँ पे अगर AM 3 नंबरों के लिए क्यूब रूट A प्लस B एबीसी। प्लस C/3 है, तो अंडर रूट कैसे ABC आ जाएगा? बताओ। Of ABC. सर क्यूब रूट एबीसी। क्यूब रूट ऑफ ABC आएगा। ये यहाँ पे अंडर रूट का मतलब क्या है? सेकंड रूट, क्यूब रूट ऑफ ABC। अब आप लोग बताओ HM क्या आएगा? इसको देखते हुए बताओ HM क्या आना चाहिए? 3 upon 1 HM आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 1/A 1/3 प्लस 1/B प्लस 1/C। यस नो? यस सर। सिमिलरली अगर मैं 4 नंबर ले लूं, अगर मैं ले लूं 4 नंबर, लेट ABCD बी 4 नंबर्स। अब सिंगल AM क्या आ जाएगा? सिंगल AM तो सीधा ही आ गया, A प्लस B प्लस C प्लस D/4। सिंगल GM क्या आएगा? बताओ सिंगल GM क्या आएगा? 4th रूट ऑफ ABCD। यस नो? Yes. एंड सिंगल Yes, HM sir. क्या आ जाएगा? बताओ सिंगल HM आ जाएगा 4 बाय 1/A प्लस 1/B प्लस 1/B C प्लस 1/D। ओके जी, यस नो? Yes sir. सिंगल GM को आप ऐसे भी लिख सकते हो, सिंगल मतलब GM को आप 1/4 भी लिख सकते हो। कंटिन्यूइंग दिस वे, इफ वी हैव n नंबर्स, इफ A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN आर n numbers therefore सिंगल AM क्या हो जाएगा? A1 A2 A3 so on AN/N, ये सिंगल AM हो गया। सिंगल GM क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट लिख दो उनका, A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN, और nth रूट लगा दो, nth रूट, है ना, nth रूट लगा दो उनके ऊपर। यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो, A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN, ऐसे लिख लो बेशक 1/n, जैसे इसको ऐसे लिख सकते हैं ABCD की पावर 1/4, क्यूब रूट था तो 1/3। ये सिंगल GM आ गया। और सिंगल HM क्या आ जाएगा? सिंगल HM आ जाएगा n डिवाइडेड बाय 1/A 1/B 1/C, ABCD नहीं, हमने A1 A2 A3 के फॉर्म में लिखा है, तो 1/A1 1/A2 1/A3 सो ऑन 1/AN। ओके जी, ये आ जाएंगे आपके n टर्म्स का AM, n टर्म्स का सिंगल GM, n टर्म्स का सिंगल HM। नोट कर लो, पहले यहां से नोट करो, सीक्वेंस को समझो। अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता
तो आपको सीक्वेंस नहीं समझ में आता, 2 के लिए क्या होगा, 3 के लिए क्या होगा, 4 के लिए क्या होगा। लिख लिया बच्चों? यस सर, आगे कर दो। लो जी। फिर एक और आगे कर दो। हाँ लिख लो पहले। क्लियर है बच्चों? यस सर। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने यहाँ पे एक टॉपिक करना है, AM GM HM इनइक्वालिटी। ठीक है ना, इनइक्वालिटी AM GM HM इनइक्वालिटी फॉर n नंबर्स। फॉर n नंबर्स, चाहे n कुछ भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है ना। अब हम बोल रहे हैं A इज AM, G इज GM एंड H इज HM। H इज HM ऑफ H इज HM ऑफ n नंबर्स, है ना, जो हमने अभी भी फॉर्मूला लिखा है। देयरफॉर हमारे पास ये एक इनइक्वालिटी होती है, AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM ग्रेटर देन इक्वल टू HM। इसको बोलते हैं AM GM HM इनइक्वालिटी फॉर n नंबर्स। n आपका 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। और इसमें हम ये भी बोलेंगे इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन नंबर्स आर इक्वल, numbers are equal, otherwise strict inequality, otherwise strict inequality, strict inequality। अदरवाइज क्या होगा, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी लगेगी। मतलब क्या होगा इसका, दैट इज, इसका मतलब क्या है कि दैट इज एक्चुअली, एक्चुअली ये है AM ग्रेटर देन GM। AM लिख लो या सीधा A ही लिख देता हूं मैं, A ग्रेटर देन G ग्रेटर देन H, ग्रेटर देन G एंड ग्रेटर देन H। मतलब एक्चुअल में तो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, लेकिन अगर नंबर्स आ जाते हैं तो फिर हम इक्वालिटी लगाते हैं साथ में। अगर नंबर्स इक्वल हो जाएंगे तो आपकी इक्वालिटी आ जाएगी। ठीक है ना, लिखेंगे इसको ऐसे, इन जनरल इसको ऐसे लिखेंगे, ये इन जनरल होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में दे दिया कि नंबर्स आर डिस्टिंक्ट, यहां मैं लिख देता हूं व्हेन नंबर्स आर डिफरेंट डिस्टिंक्ट, तब स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी आ जाएगी। आप ऐसे कह लो, इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन नंबर्स आर इक्वल अदरवाइज स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। लिख लो पहले, फिर इसका मतलब समझाऊंगा।
सर वो आपने ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा है। हाँ, ऑब्वियसली ग्रेटर देन इक्वल टू दिख रहा है, और कुछ दिख रहा है? सर वो थोड़ा कॉमा टाइप दिख रहा था। नहीं नहीं, ग्रेटर देन और इक्वल टू है। ये लो दोबारा लिख देते हैं। ठीक है, अब ठीक है। यस सर। लिख लिया बच्चों? सर एक सेकंड वो लाइन लिख रहा हूँ। AM is greater than or equal to GM is greater than equal to HM. मतलब हमने इन जनरल तो ये ऐसे ही यूज करनी है। जब आपको क्वेश्चन में लिखा जाएगा कि नंबर आर डिफरेंट, तब स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी लगा देनी है। और अगर क्वेश्चन में लिख दिया कि नंबर आर इक्वल, फिर वो सारे ही इक्वल हो जाएंगे आपस में। लिख लिया? यस सर। तो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी ये है। और अगर मैं कह दूं मैं नंबर आर इक्वल, वह नंबर आर इक्वल क्वेश्चन में आपको लिख दिया, यहाँ कोई ऐसी कंडीशन आ गई कि आपको नंबर इक्वल दिए हुए हैं या हो गए हैं, तब आप ऐसे कह सकते हो व्हेन नंबर्स आर इक्वल। व्हेन नंबर्स आर इक्वल यू कैन यूज इक्वल टू साइन। व्हेन नंबर्स आर स्ट्रिक्टली डिफरेंट, नंबर्स आर डिस्टिंक्ट, देन यू विल यूज स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। और अगर कुछ भी नहीं दिया क्वेश्चन में, ना डिफरेंट दिया ना इक्वल, तब हमने ये वाला यूज करना है हमेशा, इन जनरल। इसीलिए इसको लिखा है इन जनरल, ये यूज होगा, इन जनरल ये यूज होगा। और अदरवाइज जब डिस्टिंक्ट लिखा है क्वेश्चन में या इक्वल टू लिखा है, तब आपका इस तरह से यूज होगा। ठीक है ना? अब इसके ऊपर प्रॉब्लम्स कैसी बनती हैं, क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, अलग अलग टाइप्स की प्रॉब्लम्स बनती हैं इसके ऊपर। मैं पहले टाइप 1 की प्रॉब्लम लिख लेता हूँ, टाइप 1 है ना, टाइप 1, इसको T1 लिख देता हूँ मैं। ये टाइप 1 के प्रॉब्लम्स कैसे होते हैं? फाइंडिंग मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज, फाइंडिंग मिनिमम वैल्यूज, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज। ये किसी भी चैप्टर में यूज हो जाती है, ये मतलब केवल इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री के भी क्वेश्चन में यूज हो जाती है, ये कैलकुलस के क्वेश्चन में भी यूज हो जाती है, अलजेब्रा के क्वेश्चन में भी यूज हो जाती है, कहीं भी यूज हो जाती है। जैसे मैं लिखता हूँ फर्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड द मिनिमम वैल्यू। मैं यहां लिखता हूं फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ, ध्यान दो सब लोग, मिनिमम वैल्यू ऑफ। मैं पहला पार्ट लेता हूं एक। चलो, ये मेहुल कह रहा था ट्रिग्नोमेट्री की बैकअप क्लास नहीं लगाई, चलो अब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते हैं इसको। 4 साइन स्क्वायर थीटा, और यहां लिख देता हूं मैं 9 लेट्स से कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ये हमें एक एक्सप्रेशन दे दी है। कैसी एक्सप्रेशन दे दी? 4 साइन स्क्वायर थीटा 9 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा कोसिकेंट थीटा तो आपको पता ही है, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स होती हैं, रेशियोज होते हैं। हमें बोला जा रहा है इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम ये AM GM HM इनइक्वालिटी का यूज कैसे करेंगे? ठीक है ना, ध्यान दो सब लोग। मैं यहां ये ले लेता हूं, लेट अस सपोज A इज इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर थीटा एंड B इज इक्वल टू 9 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। देयरफॉर मैं यहां अप्लाई करता हूं AM GM इनइक्वालिटी, AM GM HM इनइक्वालिटी। और उसमें से भी तीनों करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा कि आप कितना पार्ट लेना चाहते हो। आप ये वाला पार्ट लेना चाहते हो, AM GM वाला पार्ट लेना चाहते हो, या AM और HM वाला पार्ट लेना चाहते हो, AM GM वाला पार्ट लेना चाहते हो, या GM और HM वाला पार्ट लेना चाहते हो, या AM और HM वाला पार्ट लेना चाहते हो एट अ टाइम। क्योंकि एट अ टाइम तो दो को लिखेंगे ना, तीनों को इकट्ठा तो लिखेंगे नहीं, उससे तो कुछ मिलेगा नहीं। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां से इनका AM निकालता हूं। AM कितना आ जाएगा? A प्लस B बाय 2, दैट इज 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, ये बाय 2, ये AM आ गया। और इनका GM निकाल लेता हूं, अंडर रूट AB, दैट इज ये आ जाएगा आपके पास अंडर रूट ऑफ 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू 9 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। अब कोसिकेंट थीटा 1 बाय साइन थीटा होता है ना, और ये बन जाएगा 36 साइन स्क्वायर थीटा। कोसिकेंट थीटा को लिख लिया 1 बाय साइन थीटा, दैट इज 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज अंडर रूट 36 बन गया, दैट इज 6 बन गया। तो अब मैं केवल ये अप्लाई करता हूं, अप्लाई
AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM, केवल ये लगाता हूं मैं। देयरफॉर यहाँ पे क्या बन गया, A प्लस बी बाय टू ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ए बी। ए प्लस बी बाय टू का वैल्यू कितना है, 4 साइन स्क्वायर थीटा 9 कोसेकेंट स्क्वायर थीटा बाय 2, और इसका वैल्यू कितना आ गया, सिंप्लीफाई करके 6 आ गया। आपका ये वैल्यू क्या बन गया अब, 4 साइन स्क्वायर थीटा 9 कोसेकेंट स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 12 आ गया। आप चाहो तो इसको शुरू में ऐसे y लिख लो, इसको आप y मान लो या z मान लो, तो आपका y आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 12। मैं आगे लिखता हूं, therefore what you obtain is y greater than equal to 12, therefore minimum value of y कितना हो गया बच्चों, 12 हो गया। यस और नो? Yes, sir. यहाँ Yes, पे sir. 2 टर्म्स दी थी ये, और मैंने AMGM 2 टर्म्स के लिए लगाया, मैंने AMGM 2 टर्म्स के लिए अप्लाई करके इस तरह से ये बन गया। ठीक है, लिख लो पहले आप लोग, यहां से लिख लो पहले, और एग्जांपल लूंगा अभी मैं, बहुत सारे एग्जांपल करेंगे इसके ऊपर। फाइंडिंग द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। इस क्वेश्चन में मैं पहले मिनिमम वाले क्वेश्चंस को डील कर रहा हूं। ये जरूरी नहीं कि इसका मैक्सिमम भी आएगा, ऐसा नहीं कि ये लिखा है तो इसका मैक्सिमम भी निकालो। किसी का मिनिमम आ सकता है, किसी का मैक्सिमम, इसका मिनिमम ही आएगा। मैक्सिमम के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, मैक्सिमम ऑब्टेन नहीं होगा, केवल मिनिमम ऑब्टेन होगा इसका। बड़ी इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी है, ध्यान से करिए इसको। ये पूरी +1 में कहीं पे भी यूज हो जाएगी, पूरी +2 में कहीं पे भी यूज हो जाएगी, किसी भी चैप्टर में। जहां सर पे हम भी ये किसी जहां पे भी किसी चैप्टर में मिनिमम मैक्सिमम के क्वेश्चन आते हैं तो एक बार सोचना पड़ता है कि कहीं AMGM HM वाली इनइक्वालिटी तो नहीं लग रही। हाँ बोलो बेटा, क्या पूछ रहे थे? सर हम उसमें ए ग्रेटर देन इक्वल टू जी क्यों रख रहे हैं? क्यों, अच्छा नहीं लगा? नहीं, मैं कह रहा था सिर्फ इक्वल टू नहीं रख सकते। क्यों रखेंगे इक्वल टू, इनइक्वालिटी क्या है हमारी, व्हाट इज द रिजल्ट, इक्वल ओके टू रिजल्ट। ओके ओके रिजल्ट क्या ओके। है, इक्वल टू वाला है कि ये वाला है, कौन सा बताया है इन जनरल, क्या बताया है, रिजल्ट ग्रेटर ये है देन ना। वाला है। इक्वल टू कहाँ बताया है, इक्वल टू तब आएगा ना नंबर जब इक्वल आएंगे, यहाँ नंबर इक्वल थोड़ी ना दिए हुए हैं। सर लिख लिया। हाँ लिख लिया बेटा। ये- सिमिलरली इससे मिलता जुलता क्वेश्चन एक और ले लेते हैं फटाफट से। ये मैं लिख देता हूं, चलो 9 tan स्क्वायर थीटा, 9 tan स्क्वायर थीटा, और साथ में लिख लेता हूं 16 cot स्क्वायर थीटा। आप लोग फटाफट से आंसर दे दो मुझे इसका। 24. ओके, Sir, 24. ओके बेटा। ये हमारा A हो गया और ये हमारा B हो गया। अब फटाफट से लिखूंगा, वो पिछला क्वेश्चन तो आपको समझाने के लिए मैंने इतने सारे स्टेप्स लिखे, अदरवाइज सर वो पूरा पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। बस यहाँ पे पुट करो वैल्यूज, 9 tan स्क्वायर थीटा 16 cot स्क्वायर थीटा। tan cot एक दूसरे से मल्टीप्लाई होके रेसिप्रोकल है तो 1 बन गया, तो यहाँ से क्या कॉमन आ गया, 3, यहाँ से आ गया 4, 9 का अंडर रूट 3, 16 का 4, और ये बन गया 12। इधर बन गया y बाय 2, 12 था
और आंसर कितना आ गया, y ग्रेटर देन इक्वल टू 12। देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ y कितनी है, मिनिमम वैल्यू 12 से शुरू हो रहा है। ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब, ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब, सॉरी 24 बना, ये 12 क्यों बना, ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब वहां से शुरू हो रहा है। y मिनिमम कितना आ गया बच्चों, 24 आ गया। ओके भाई, Yes, sir. तो Yes. 2 लाइन में होने वाला क्वेश्चन है, वो तो आपको समझाने के लिए सारे स्टेप्स प्रॉपरली लिखे मैंने, बट इस तरह की प्रॉब्लम 2 लाइन में होने वाली हैं। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, अब ये लिखता हूं मिनिमम वैल्यू, ये मिनिमम के ले रहा हूं सारे, 4 पावर x प्लस 4 पावर 1 माइनस एक्स। Huh? Sir, 4. 4, ओके बेटा, देखते हैं। हाँ जी, बाकी जनता, फिर से अगर अप्लाई करोगे 4 पावर x 4 पावर माइनस x, अप्लाइंग ए एम जी एम बच्चों, फिर से अंडर रूट ऑफ 4 पावर x 4 पावर 1 माइनस x, ये फिर से हमारा क्या बन गया, y/2। इधर आप लॉ ऑफ इंडिसेस लगा दो, x प्लस 1 माइनस एक्स, x कट गया, है ना, अंडर रूट 4 बन गया, अंडर रूट 4 बन गया, दैट इज 2 आ गया। तो y/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो y आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 4। देयर फोर y मिनिमम कितना हो गया, 4 हो गया। ओके बच्चों, ओके Yes, सर। sir. चलो आगे बढ़ते हैं और लेते हैं क्वेश्चन। अभी अगला पार्ट लेता हूं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 1/x² + 1, x² + 1/x² + 1 की मिनिमम वैल्यू। Sir, 2x square. ओके बेटा, 2x + 1 x की फॉर्म में नहीं आएगी, कांस्टेंट आएगा। हाँ जी, ट्राई करिए, मैं बताऊंगा नहीं। X आ रहा है. ट्रिकी है, देखो इसके क्वेश्चन बड़े ट्रिकी होते हैं, ऐसे नहीं है कि इतनी आसानी से आ जाएंगे। ये पिछले वाले तो आपको थोड़ा आसान दिए हैं, वो तो पता लग रहा है कि प्रोडक्ट उनका कांस्टेंट वैल्यू बन रही है, प्रोडक्ट कांस्टेंट वैल्यू बन रही थी, इसलिए उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट वैल्यू बन रही थी। तो ये तो आपको 1-2 क्वेश्चन करने के बाद पता लग गया क्या करना है। यहाँ पे अब इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट वैल्यू नहीं बन रहा है, x² × 1/x² + 1 ये कैंसिल नहीं हो रहा है, मुद्दा ये है। लेकिन होगा ये इसी इनइक्वालिटी से, ए एम जी एम एच एम से। अब पता नहीं ए एम जी एम से हो, ए एम एच एम से हो, या जी एम एच एम से हो जाए, कुछ भी हो सकता है।
देखो क्या ट्रिक लगेगी इसमें, ध्यान दो। यहां पे 1 ऐड कर दो और बैलेंस करने के लिए इस टर्म के बाद 1 सब्सट्रैक्ट कर दो। ठीक है कि नहीं? यस नो? Yes, sir. अब यहां एक काम करो, इन दो टर्म्स के ऊपर AMGM लगाओ। अप्लाई AMGM ऑन दीज टर्म्स, अप्लाई AMGM, AG ऑन दिस, ऑन दीज टर्म्स, ऑन दीज टर्म्स। मतलब क्या हो गया इसका बच्चों? मतलब ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ऐसे ब्रैकेट को यूज करो, 1/x² + 1 होल डिवाइडेड बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा? x² + 1 इंटू 1/x²+1। अब इनका प्रोडक्ट फिर से 1 बन गया, तो ये बन गया 2। मतलब x² + 1 प्लस ऑफ 1/x²+1, ये आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 2। आगे लिखता हूं मैं अब, है ना? तो देयरफॉर x² + 1 प्लस ऑफ 1/x² + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो गया। अब आप क्या करोगे? अब आप इसको 1 को उधर ले जाओ बेशक, है ना? या आप ये कह लो कि इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई? इसकी मिनिमम वैल्यू 2 आ गई है, इसकी मिनिमम वैल्यू 2 आ गई है ना? इन दो टर्म्स की मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। लेकिन हमें क्या फाइंड करना था? यहाँ पे x² + 1 प्लस 1/x² + 1 -1 है। तो हम क्या करते हैं अब यहाँ पे 1 सब्सट्रैक्ट कर दो आप दोनों साइड्स में, ऐसे लिख दो आप, सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम बोथ साइड्स, है ना? 1 फ्रॉम बोथ साइड्स, 2 - 1। अब ये आपका वापस y बन गया, है ना? ये आपका y बन गया। अब आप क्या करोगे? ये y बन गया, तो अब आपका मिनिमम वैल्यू ऑफ y कितना आ गया? 1 आ गया। ओके, Yes, sir. सर एक नोट बार कर लो। पीछे कर दो। हाँ नोट कर लो, करता हूँ पीछे करता हूँ। ये लो जी, पीछे कर दिया। तो बच्चों ट्रिक्स लगेंगी इसमें, ये बड़ा ट्रिकी टॉपिक है AMGM HM वाला। ये इतना सा नहीं है कि बस आपने फॉर्मूला जान लिया और क्वेश्चन हो जाएंगे। इसमें बहुत दिमाग लगेगा। अभी आगे जाके हम प्रॉब्लम देखेंगे भी और बहुत सारी, और फिर आपको पता लगेगा कि किस किस तरह की ट्रिक्स लगती हैं इसमें। ये तो भी मैं टाइप 1 की प्रॉब्लम ले रहा हूँ, इसीलिए T1 लिखा है। बहुत सारी टाइप्स की प्रॉब्लम बनती हैं इसमें। सर अगला पेज खोल। लो जी, अगले पेज पे आ जाओ। ठीक है बच्चों, समझ लगा? यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन लेता हूं फिर। अगला क्वेश्चन इधर लिख देता हूं, फिफ्थ पार्ट, इसी का फिफ्थ पार्ट। मिनिमम वैल्यू निकालनी है फिर से, किसकी? log A to base B प्लस log B to base C प्लस log C to base A। जहां पे ये कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कंडीशन ये दी हुई है कि ये जो ABC हैं सारे ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि ग्रेटर देन 1 नहीं होंगे तो log आपका ये नॉन डिफाइन हो जाएगा। तो ट्राई कीजिए, यस लिख लो पहले सब लोग।
सर 3 है आंसर। देखते हैं बच्चों, लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है और कुछ नहीं है इसमें। छोटा सा क्वेश्चन है, लॉग ए को लिख सकते हैं लॉग ए बाय लॉग बी, लॉग बी टू बेस सी को लिख सकते हैं लॉग बी बाय लॉग सी, इसको क्या लिख सकते हैं लॉग सी बाय लॉग ए। लॉग की प्रॉपर्टीज हमने की हुई हैं। अब यहाँ पे ए एम जी एम एच एम ए एम जी एम लगा दो फिर से, तो देयर फोर ए एम जी एम लगाते हैं लॉग ए बाय लॉग बी, लॉग बी बाय लॉग सी, लॉग सी बाय लॉग ए। तीन टर्म्स हैं अब, तो डिवाइडेड बाय 3, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दीज टर्म्स, लॉग ए बाय लॉग बी मल्टीप्लाइड विद लॉग बी बाय लॉग सी मल्टीप्लाइड विद लॉग सी बाय लॉग ए। अब फिर से ये सारी टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, ये आपका फिर से वही बन गया y/3 ग्रेटर देन इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 1, तो y आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 3। देयरफॉर बच्चों मिनिमम वैल्यू ऑफ y कितना आ गया, 3 आ जाएगा बच्चों। ओके, सर मेरा भी ओके सर। आंसर अभी आया है। हाँ अच्छी बात है बेटा, ठीक है, वेरी गुड मेहुल। बच्चों ठीक है, समय लगा। यस सर। यस देखो सर। मैंने बोला ना कि थोड़ा दिमाग वाले क्वेश्चन हैं, शुरू शुरू वाले क्वेश्चन आपको बड़े आसान लगे होंगे, बट इसमें अब जैसे जैसे प्रॉब्लम करेंगे थोड़ा सा दिमाग लगेगा इसमें, इनको करने में। यहाँ तो क्लियरली दिख रहा है लॉग की प्रॉपर्टी लगनी है, क्लियरली दिख रहा है लॉग ए बाय लॉग बी बन जाएगा। फिर ए एम जी एम लगा दिया, फिर से ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम। एच एम वाला अभी कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया जिसमें एच एम का यूज हुआ हो, वो आगे यूज होगा आगे, और टाइप 2 या टाइप 3 की प्रॉब्लम जब आएंगी वहां यूज होगा वो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे कुछ और प्रॉब्लम लेते हैं, टाइप 2 वाली प्रॉब्लम लेते हैं इसमें कुछ। ये तो सीधी सीधी प्रॉब्लम थी कि मिनिमम वैल्यू पूछी है। अब इसमें मैं कई तरह की और प्रॉब्लम लूंगा टाइप 2 में। टाइप 2 में मैं लिखता हूं, लेट से कंडीशन ले लेते हैं, ए बी सी का प्रोडक्ट दे दिया है 1, है ना। ए बी सी आर 3 नंबर्स, 3 पॉजिटिव नंबर्स, और ये पॉजिटिव नंबर्स हैं, ए बी सी आर पॉजिटिव नंबर्स, ऐसे पॉजिटिव भी दे दिया इनको, पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है ना। देन वो बोल रहा है मिनिमम वैल्यू ऑफ 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस बी इंटू 1 प्लस सी इज व्हाट। अब मैं आपको इसमें कोई मदद नहीं करूंगा, आपको मैं 3 मिनट का टाइम दूंगा। मेरी मदद करके कर दिया तो आप बोलोगे ले इतने आसान क्वेश्चन करा रहे हैं सर। आप 3 मिनट का टाइम लो। प्रोडक्ट ऑफ एबीसी इज 1, यहाँ 1 दे दिया, किसी और क्वेश्चन में मैं कुछ भी दे सकता हूँ, 5 दे सकता हूँ, 10 दे सकता हूँ, 8 दे सकता हूँ, है ना। और 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस बी इंटू 1 प्लस सी की वैल्यू पूछ रहे हैं ये लोग। हाँ जी बच्चों, कुछ स्ट्राइक हो रहा है क्या। यस सर, सर होने वाला है। अरे कर लो, मैं तो हाल चाल पूछ रहा हूँ।
टाइम अप हो गया। सर एक और चलो ले लो। देखो कंसिडर करो 1 और ए को। सर आंसर 8 है। नहीं 8 है, देखते हैं, चलो देखते हैं। कंसिडर 1 और ए, ठीक है। अप्लाई ए एम जी एम, अप्लाई कर रहा हूं, क्या बन जाएगा? अंडर रूट ए बन जाएगा, कि नहीं? दैट इज 1 प्लस ए ग्रेटर देन इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ ए। पहला इक्वेशन बन गया ये। फिर कंसिडर कर लिया हमने, कंसिडर 1 एंड बी, कंसिडर 1 एंड बी। देयरफॉर 1 और बी के ऊपर ए एम जी एम लगाया, ये बन जाएगा 1 इंटू बी, दैट इज 1 प्लस बी का वैल्यू कितना आ गया? 2 अंडर रूट बी। ये सेकेंड रिजल्ट बन गया। सिमिलरली कंसिडर 1 एंड सी, है ना। 1 और सी के ऊपर ए एम जी एम लगाया, सेम वे में आपका क्या बन गया? 2 अंडर रूट सी बन गया। बन गया कि नहीं बन गया बच्चों? ओ बच्चों, हेलो यस सर। यस सर। भाई जवाब दिया करो। सर आवाज आ रही ये बन गया यस आपका। सर। आवाज नहीं आ रही? क्या हो रहा है? आ रही है सर, मैं बोल अच्छा रहा हूँ अच्छा। मेरी आ रही है। मुझे तो आ रही है सबकी। तो ये आपकी 3 इनइक्वालिटीज बन गई, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब सारी टर्म्स पॉजिटिव हैं, लाइक साइन वाली इनइक्वालिटीज को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 1 मल्टीप्लाइड विद सेकंड मल्टीप्लाइड विद थर्ड। तो 1 मल्टीप्लाइड विद सेकंड मल्टीप्लाइड विद थर्ड से क्या होगा बच्चों? ये बन जाएगा 1 प्लस ए मल्टीप्लाइड विद 1 प्लस बी मल्टीप्लाइड विद 1 प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे क्या है? 2 अंडर रूट ए, 2 अंडर रूट बी, 2 अंडर रूट सी। क्या बन जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 8 अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट सी। और इसको आप लोग लिख सकते हो अंडर रूट ए बी सी। और ए बी सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है बच्चों? 1 दिया हुआ है। ए बी सी का वैल्यू शुरू में 1 दिया था हमें, तो ए बी सी का वैल्यू 1 आ गया। तो आंसर 8 इंटू अंडर रूट 1 दैट इज 8 आ गया। तो मेहुल का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। मेहुल ऐसे किया था? ओ यस सर। मेहुल, यस सर, ऐसे ही किया था। चलो ठीक है बेटा, बिल्कुल करेक्ट है, वेरी गुड, शाबाश। सो मिनिमम वैल्यू 1 आ गई है। क्या पूछा था उन्होंने? मिनिमम वैल्यू पूछा है, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ गई। देयरफॉर मिनिमम वैल्यू इज 1। देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस बी इंटू 1 प्लस सी इज 8। ओके बच्चों, Yes, sir. यस सर। Yes, sir. नोट कर लो, लिख लो। लाइक साइन वाली इनइक्वालिटीज देखो, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू इधर है, इधर है, फिर इधर है ना। तो ये लाइक साइन बन रहा है। मैं एक बार मार्क करके बताऊं, ये है साइन इधर को, ये साइन इधर को है, यहाँ पे साइन इधर को है। तो ये लाइक साइन वाली इनइक्वालिटीज बोलते हैं इनको। तो लाइक साइन वाली इनइक्वालिटीज और टर्म्स पॉजिटिव हो अगर, तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर टर्म्स पॉजिटिव ना होती फिर नहीं कर सकते ये, इसीलिए पॉजिटिव दिया गया क्वेश्चन में। अगर यहाँ मैं ये नहीं लिखता ना एबीसी आर पॉजिटिव, फिर हम ये वाला स्टेप नहीं कर सकते, फिर मल्टीप्लाई करते तो गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि नेगेटिव टर्म से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। चलो इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन एक और लिखता हूं, आप लोग ये नोट कर लो साथ साथ। ऐसी फिर से एबीसीडी आर पॉजिटिव नंबर्स, एबीसीडी आर पॉजिटिव नंबर्स, है ना। सच दैट उनका प्रोडक्ट क्या दे दिया है? प्रोडक्ट दे दिया है उनका 9।
then minimum value of 2 plus a into 4 plus b into 16 plus c and into 25 plus d is what? Sir, 1920 root 2. 120 1920 root 2. 1920 root 2. Okay बेटा, Sir, yes, देखते sir. Same, sir. 1920 root 2. 920 Okay. root 2, yes, sir. 1920 root 2. Okay. 1920 root 2 आंसर बोला जा रहा है, मुझे नहीं पता कि करेक्ट है कि नहीं। हाँ जी, बाकी जनता। सर मेरा होने वाला है सॉल्व। ओके बेटा। सर मेरा भी यही आ रहा है। ओके बेटा। 2 plus a by 2. 2 plus a by 2 will be greater than equal to root of 2 into a. That is ये बन जाएगा 2 plus a greater than equal to 2 root 2. ऐसी अगली टर्म क्या थी आपकी? 4 plus b. 4 plus b बन जाएगा आपका greater than equal to 2 यहाँ पे root 2 into a आएगा, यहाँ पे बन जाएगा 4b अंदर। ऐसी अगली टर्म क्या थी? 16 plus c. तो 16 plus c आ जाएगा आपके पास greater than equal to 2 into 16c। ऐसी 25 plus d आ जाएगा, 2 under root 25d आ जाएगा। अब ये चारों को मल्टीप्लाई कर दो। Therefore 2 plus a multiplied with 4 plus b multiplied with 16 plus c multiplied with 25 plus d greater than equal to 2 to 4 to 8 to 16। और अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा? 2 into 4 into 16 into 25 into ABCD। ABCD की वैल्यू 9 पुट कर दो और यहां से क्या क्या कॉमन आ जाएगा? अंडर रूट 4 का 2 आ जाएगा, 16 का 4 आ जाएगा, 25 का 5 आ जाएगा, रूट 2 बचा रह जाएगा। और एबीसीडी का वैल्यू 9 है, 9 में से फिर 3 आ गया।
अब ये बन गया 16 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 3 रूट 2, जो कि बन जाएगा सिंप्लीफाई करने पे 1920 रूट 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एब्सोल्युटली राइट। सर मेरा भी आ गया। ओके बेटा, वेरी गुड। ठीक है बच्चों, यस नो? यस सर। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। अगला क्वेश्चन ये करेंगे अब, ABC आर पॉजिटिव नंबर्स। ABC दे दिए हैं पॉजिटिव नंबर्स, फिर से पॉजिटिव दे दिए हैं। देन मिनिमम वैल्यू ऑफ A प्लस B प्लस C मल्टीप्लाइड विद 1 बाय A प्लस 1 बाय B प्लस 1 बाय C इज। A plus B plus C multiplied with 1 by A plus 1 by B plus 1 by C। पांच मिनट का टाइम ले लीजिए इसके लिए। ये लो, 5 मिनट का टाइम ले लो आप लोग। Sir, 9. 9, ओ ग्रेट। देखते हैं अक्षु बेटा 9 कैसे, कमाल है। ओए बायो वाले बच्चे देख लो, नॉन मेडिकल के आंसर, ये मैथ के आंसर देते हैं, और मैथ वाले इतनी देर से आंसर देते हैं। तुमको पता है अक्षिता ने मेडिकल भी रखा हुआ है, बायो भी रखी हुई है। ओ नलायक को। सर स्मार्ट होगी भाई सर, हाँ। स्मार्ट होगी सर, क्या बोलूं। हाँ तो फिर अक्षिता स्मार्ट है। तुम लोग देखो, वो बायो भी मैनेज कर रही है और मैथ भी, तब भी इतने आंसर देती है। सर आ गया सर 9 ये फिटजी में पढ़ने वाले ना सब फटजी होते हैं। अरे सर। फर्जी होते हैं सब फिटजी में पढ़ने वाले। 9 आ गया सर। ओके ओके ओके, चलो ये कैसे आया 9 बताओ। सर AM ग्रेटर देन HM। AM ग्रेटर देन HM लगा दिया, चलो ठीक है। अक्षिता AM ग्रेटर देन HM लगाया? Yes, sir. ओह ग्रेट। देखो इस क्वेश्चन को दो वेज में कर सकते हो, ठीक है ना? दो वेज में कर सकते हो। पहले क्या करते हैं, लेट अस अप्लाई AM GM ऑन दीज टर्म्स। क्यूब रूट आ जाएगा इधर ABC, फर्स्ट इक्वेशन। मतलब मैंने कंसिडर किया 3 नंबर्स ABC। मैंने क्या कंसिडर किया? 3 नंबर्स ABC। फिर मैं क्या करता हूं, कंसिडर 3 नंबर्स 1 बाय A 1 बाय B 1 बाय C। देयरफॉर इनके ऊपर AM GM लगाया, यहाँ पे AM GM लगाया, यहाँ पे भी AM GM लगाता हूँ। ये बन जाएगा 1 बाय A प्लस 1 बाय B प्लस 1 बाय C होल डिवाइडेड बाय 3 ग्रेटर देन इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 1 बाय A 1 बाय B 1 बाय C। सेकंड हो गया, मल्टीप्लाई 1 विथ 2, 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई कर दोगे 1A प्लस B प्लस C बाय 3 इंटू 1 बाय A प्लस 1 बाय B प्लस 1 बाय C होल डिवाइडेड बाय 3। इधर क्या आ जाएगा, क्यूब रूट के अंदर ABC, और ये 1 बाय ABC आ जाएगा। ABC 1 बाय ABC कैंसिल हो गया, यहाँ बन गया 339, तो यहाँ 339 बन गया, और 339 बन गया तो ये बन गया 1 बाय A 1 बाय B 1 बाय C ग्रेटर देन इक्वल टू 9 उधर गया, तो देयरफॉर मिनिमम वैल्यू 9 आ गई आपकी। दूसरा क्या मेथड हो सकता था, मेथड 2, वो आप लोग खुद करके देखना। मेथड 2 अप्लाई कर दो आप AM और HM किनके ऊपर, ABC के ऊपर, उससे डायरेक्ट ही आ जाएगा। चलो कर ही देते हैं। आप कंसिडर कर लो A प्लस B प्लस C बाय 3, और 3 नंबरों का HM क्या होता, हमने HM का किया हुआ है फॉर्मूला, है ना? 3 नंबरों का थोड़ा सा कम यूज किया है, इसलिए आपको थोड़ा लगेगा कि वो यूज नहीं होता है ज्यादा, लेकिन ये देखो डायरेक्ट ही यूज हो गया। HM क्या होता है 3 नंबरों का, HM के फॉर्मूला से कर दिया।
यहां आपका एक ही स्टेप में आ गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि नंबर पॉजिटिव है आपके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, और इधर बन गया 9, देयरफॉर 9 आ गया। तो AM HM से डायरेक्टली आ जाएगा। अगर AM GM से करते तो ये स्टेप करना पड़ता, मल्टीप्लाई वाला वही स्टेप सेम, मल्टीप्लाई 1 with 2, सेम वही स्टेप जो हमने पहले भी किया है, मल्टीप्लाई 1 with 2। दोनों वे में आंसर आपका सेम 9 आ रहा है। क्या स्ट्राइक कर जाए डिपेंड करता है आपके ऊपर। ओके ओके तो ये है जी आपका AM GM HM के क्वेश्चंस। इस तरह की प्रॉब्लम बनेगी और बहुत सारी प्रॉब्लम बनेगी ऐसी ही, ठीक है ना। और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हमारे पास इस तरह।